अटवीमा पूरण ज्वलन कारण कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन आत्मा સાથે રહેતો નિરંતર તેજસ દેહજ ચિંતામણ कारण कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन મનની અવસ્થાગત દર્શન તન્મયકાર વૃત્તિ કારણ સ્મૃતિ ચિત્રો સ્થિર ખેંચેલા પરિણામે કાયાધારણ कारण कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन ચેતન કલ્પક શક્તિશ્વર ધારણ કરતા જ્ઞેયાકાર જ્યાં જ્યાં કર્યા ચિત્રામણ ત્યાં રૂપક ભોગતા તદયાકાર કારણ कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन ભ્રાંત વિવિધતા આકર્ષણ મૂર્છિત મન મોહાલંકાર નિશ્ચેતન ચેતન મિશ્રણ ફળ જાળ ફસામણ યજ્ઞાધાર कारण कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन અંતસ્કરણના ચારે ભાગ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ચિત્ત સંગે ચેતન ઢસડાય ખેંચે ચિત્રો સૂક્ષ્માકાર कारण कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन મનવાણી ક્રિયા બંધન સંવિકલ્પા દ્વંદ્વ અનંત મનવાણીના રોગ થકી તો ચોંટે ચિત્તન્યા દેહ ભમન कारण कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन ઉદ્ગલ બાજી જો ધૂળ પાણી અવસ્તુ નાટક જાણી વસ્તુત્વે આત્મા જ અસંગી સિદ્ધ મંદિર જો પીછાણી कारण कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन પ્રકૃતિ ગુણથી નિર્ગુણ હું છું સ્વગુણ ભરપૂર શુદ્ધ ચેતન આત્મ અનાત્મની લક્ષ્મણ રેખા અક્રમ જ્ઞાની હૃદય વસન कारण कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन મુક્તિ સુધી તેજસ દેહ તત્પશ્ચાત રૂપાતીત હું માગ્યા એવા વરસ્યામે હે માગ્યા એવા વરસ્યામે હે દાદા ચરણે મોક્ષ લઉં कारण कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन આત્મા સાથે રહેતો નિરંતર તેજસ દેહજ ચિંતામણ कारण कार्यनु रूपांतर भव अटवीमा पूरण ज्वलन चैप्टर 72 सचमुच क्या पुनर्जन्म है? आज हमारे युवा वर्ग में पुनर्जन्म के बारे में बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है और उस विषय में जानने की उतनी ही अधिक उत्सुकता भी है। ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान ने बहुत ही सरल व सहज भाषा में इस विषय को प्रस्तुत किया है। यहां हम उनकी वाणी को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। हम औरंगाबाद से प्लेन में आ रहे थे। प्लेन में हमारी मुलाकात एक फ्रेंच साइंटिस्ट
माइक्रोबायोलॉजिस्ट से हुई। वे हमसे पूछने लगे, आप इंडियन लोग रीबर्थ, पुनर्जन्म में मानते हैं, लेकिन हम लोग उसे नहीं मानते। आप मुझे समझाइए कि रीबर्थ होता है या नहीं। मैंने उन्हें प्लेन में ही साइंटिफिकली समझाया और वे समझ गए। मैंने उन्हें समझाया कि ये मन वचन काया इफेक्टिव है या अनइफेक्टिव। इफेक्टिव है, जन्म से ही इफेक्टिव है, यहां तक कि गर्भ में भी इफेक्टिव है। ये इफेक्टिव है वह किस तरह मालूम होता है कि यदि सुबह में किसी ने कहा हो आप में अक्ल नहीं है, तो रात के 10 बजे हो तो भी नींद नहीं आती और इफेक्ट, असर चालू ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन इफेक्टिव है इसलिए। अब वाणी तो प्रत्यक्ष इफेक्टिव है। किसी को गाली देकर देखिए तो तुरंत ही पता चल जाएगा। और फिर यह देह भी इफेक्टिव है। सर्दियों में सर्दी लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है। ऐसा जन्म से ही होता है। हाल ही में पैदा हुए बच्चे को ओढ़ाई हुई चद्दर यदि खिसक जाए तो वह रोने लगता है और फिर से चद्दर ओढ़ाने पर चुप हो जाता है। बच्चे के मुंह में मीठी चीज डालने पर वह चाटता है और कड़वी चीज डालने पर मुंह बिगाड़ता है। ये सभी इफेक्ट मात्र है, असर मात्र है। अरे गर्भ में भी बच्चे को इफेक्ट होता है। इसकी आंखों देखी घटना मैंने कह सुनाई। 50 वर्ष पहले भादरण गांव में एक स्त्री को 8 मास का गर्भ था। राह में चलते हुए एक गाय ने उसे सींग मार दिया और वह सींग उसके गर्भाशय में जाकर लगा। अतः अंदर से बच्चे की एक छोटी सी अंगुली थोड़ी सी बाहर निकल आई। कितने ही डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन सभी असफल रहे। इतने में 70-80 साल की एक बुढ़िया इस बात का पता चलने पर वहां आई और उसने सभी को वहां से हट जाने के लिए कहा। उसने एक सुई लेकर उसकी नोक को थोड़ा सा गर्म किया और बच्चे की बाहर निकली हुई अंगुली को उस सुई से थोड़ा सा स्पर्श किया कि वह अंगुली तुरंत ही अंदर चली गई। अंदर बच्चे पर इफेक्ट होने से उसने तुरंत अंगुली को अंदर खींच लिया। अब इफेक्ट है तो कॉजेज भी अवश्य होने चाहिए। कॉजेज है तो इफेक्ट है, कारण है तो कार्य है। इस प्रकार कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इफेक्ट्स एंड कॉजेज का चक्र चलता ही रहता है। कारण बिना कार्य नहीं होता, तथा जहां कार्य होता है वहां कारण अवश्य होना चाहिए। पूर्व भव के कारण के आधार पर इस अवतार में पाई गई देह कार्य स्वरूप की देह है। जन्म के समय स्थूल और सूक्ष्म 2 देह होती है। उसके बाद उनसे जो इफेक्ट आता है उसमें हम राग द्वेष करके दूसरे नए कारण खड़े करते हैं और अगले अवतार के बीज डालते हैं। इस तरह जीवन से लेकर मृत्यु तक हम कारण देह खड़ी करते रहते हैं। मरने पर कारण देह और सूक्ष्म देह के साथ आत्मा छूटती है और स्थूल देह यहीं पड़ी रहती है। इसी कारण देह के अनुरूप फिर से कार्य देह उसे मिल ही जाती है ऑन द वेरी मोमेंट, उसी क्षण। यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो भगवान ने सभी को बनाया होता तो फिर हम सभी एक से होते, एक समान होते, एक ही ढांचे में ढाले हुए हो ऐसे। लेकिन यहां तो कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लंबा है तो कोई ठिगना, एक गरीब है तो दूसरा अमीर,
यह जो शारीरिक व भौतिक रूप से भिन्नता दिखाई पड़ती है, वह पूर्व जन्म के आधार पर, पूर्व के कॉजेस के आधार पर ही है। ये सभी अलग अलग बाह्य स्थूल तथा आंतरिक सूक्ष्म देह के इफेक्ट्स मात्र है। प्रत्येक के कॉजेस अलग अलग है, इसलिए इफेक्ट्स भी अलग अलग है। यदि पुनर्जन्म नहीं है तो आप एक भी ऐसा सबूत बताइए जिससे मनुष्य मनुष्य, अरे भाई भाई के बीच की शारीरिक व भौतिक भिन्नता साबित हो। अंग्रेज लोग जो लकी भाग्यशाली और अनलकी भाग्यहीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह क्या है? मुस्लिम लोग तकदीर और तदबीर शब्द बोलते हैं, वह क्या सूचित करता है? इन सभी की भाषा पूर्ण है, लेकिन बिलीफ, मान्यता अपूर्ण है। इन शब्दों का प्रयोग वहीं हो सकता है जहां पुनर्जन्म को माना जाता हो। जैसे कॉजेस किए हो, वैसा ही इफेक्ट आता है। अच्छे कारणों का अच्छा और बुरे कारणों का बुरा इफेक्ट आता है, लेकिन अंत तक हम उससे छूट नहीं सकते। कॉजेस बंद होने पर ही इफेक्ट बंद होंगे। लेकिन जब तक हमारी बिलीफ में यह रहेगा कि मैं चंदूलाल हूं, तब तक ज्ञान में भी यही मान्यता रहती है कि मैं चंदूलाल हूं, और तब तक कॉजेस बंद नहीं हो सकते। यदि ज्ञानी पुरुष हमें इस सुषुप्तावस्था से झकझोर कर जगाए और हमारे दरअसल स्वरूप से हमें ज्ञात कराए, तब कॉजेस बंद होते हैं। ज्ञानी पुरुष कारण देह का नाश कर देते हैं और फिर चंदूलाल के नाम के जो भी इफेक्ट्स है, उनका सिर्फ निपटारा करना है। फिर तो इन इफेक्ट्स का निकाल करते हुए भी आपको राग द्वेष नहीं होंगे, अतः नए बीज पड़ेंगे ही नहीं। हां, इफेक्ट्स तो भुगतने ही पड़ते हैं। इफेक्ट्स को तो इस जगत में कोई भी नहीं बदल सकता। यह तो कंप्लीट साइंटिफिक वस्तु है। अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट को भी, वैज्ञानिक को भी हमारी बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हाइलाइट्स: कारण बिना कार्य नहीं होता, तथा जहां कार्य होता है वहां कारण अवश्य होना चाहिए।